बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम न्यू मैथमेटिक्स क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। 1.2 एक्सरसाइज में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आपने इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 13/4 प्लस √3। अब इसको उसने कहा है कि रैशनलाइज करें डिनोमिनेटर को। रैशनलाइज करने का मतलब ये है कि आप इसके डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर होता है, फ्रैक्शन के ऊपर जो है न्यूमरेटर होता है। डिनोमिनेटर पे रैशनलाइजेशन करने का मकसद ये होता है कि डिनोमिनेटर से आपका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए, ये अंडरूट जो है ये नज़र ना आए। तो इसको ही असल में रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो इसको रैशनलाइज करने का तरीका ये है कि आप इसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लें। सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसका कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट कैसे होगा कि जो अंडरूट वाली या स्क्वायर रूट वाला जो नंबर है उसके साथ वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो ये इसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। यानी इसका कॉन्जुगेट 4 माइनस √3 होगा। और यही चीज़ आप ऊपर भी लिखेंगे, नीचे भी लिखेंगे। ऊपर नीचे लिखने का मकसद ये है कि मैथ में हम खुद कुछ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते। उसकी कंपनसेशन में हमें शो करना होता है कि ये हम कैसे कर रहे हैं। तो ये देखिए, ऊपर अगर ये लिखा है तो नीचे भी लिखा है, कट जाए तो दोबारा 1 आ जाता है। यानी हमने कुछ भी मैथमेटिकली गलत नहीं किया। लेकिन हम इसे कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मकसद नीचे वाली चीज़ का स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम इनको लिखेंगे 13 × 4 माइनस √3 ओवर 4 प्लस √3 × 4 माइनस √3। अब ये इनको ब्रैकेट में लिख दिया है। मल्टीप्लाई जो है उसका मतलब यह है कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने इनको मल्टीप्लाई करने के लिए शो कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन बाहर वाला नंबर अभी आप मल्टीप्लाई ना करें आसानी के लिए, क्योंकि हो सकता है नीचे वाला मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई हो के एक ऐसा नंबर आ जाए जो ऊपर वाले से कैंसिल हो जाए। इसलिए फिर आपको दोबारा कॉमन निकाल के कैंसिल करना पड़ेगा। इससे बेहतर यह है कि अभी फ़िलहाल आप इसको मल्टीप्लाई ना करें 13 को, बाद में चेक कर लें, हो सकता है ये कैंसिल हो जाए। अगर ना हो तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 माइनस √3। अब यहाँ भी 2 ब्रैकेट्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन आप चाहें तो इन्हें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन चाहें तो फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो आसान यहाँ पे फार्मूला है। यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ हो रहा है बच्चे, वो हमने 8th क्लास में कई बार पढ़ा है। a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। ये फार्मूला ये होता है कि अगर आपके पास लेफ़्ट साइड दी हो तो राइट बना दें, राइट दी हो तो लेफ़्ट बना दें। फार्मूला क्या कह रहा है कि a और b 2 नंबर्स होंगे और दोनों सेम होंगे दोनों जगह पे, और एक जगह माइनस एक जगह प्लस होगा। अगर ऐसा है, अगर आपको ये राइट साइड दी हुई है तो आप इसको लेफ़्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम लेफ़्ट में कैसे कन्वर्ट हुआ है, ये कि जो a और b है उसी के ऊपर स्केयर डाल दिया है, सेंटर में साइन माइनस आ गया है। इस फार्मूले को हमने ज़बानी याद रखना है। इसके मुताबिक हम चलते हैं। देखें, a और ये b है, यहाँ पे दोनों a 4 है, b √3 है, और यहाँ पे भी a 4 है, b √3 है। इसका मतलब हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, एक दफ़ा प्लस आ रहा है, एक दफ़ा माइनस आ रहा है। तो चाहे प्लस पहले है या माइनस बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसे बंद कर देंगे, यानी लेफ़्ट साइड में कन्वर्ट कर देंगे। यानी a² हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का √3 का स्क्वायर, ये आ गया। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, न्यूमिनेटर को एज इट इज़ उतार लें। 4 माइनस √3 ओवर 16 माइनस ये 2 जो है स्क्वायर रूट से कट जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो 1/2 होती है। तो ये 2 है तो 2 और 1/2 कट जाते हैं, इसलिए यहाँ पे 3 आ गया। तो ये आप सिंप्लीफाई जब मज़ीद करेंगे 4 माइनस √3 ओवर 13 आ गया। तो यही इसी वजह से मैं कह रही थी कि ये कट सकता है, इसलिए काट दें। ना कटता हो तो फिर आप मल्टीप्लाई कर लें बाद में। तो हमारा 4 माइनस √3 आ गया। अब ये हमारा आंसर है, और यही रैशनलाइजेशन है कि आपने डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को हटा दिया और न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट मौजूद है, तो इसको ही रैशनलाइजेशन कहते हैं। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखें।
√2 प्लस √5 ओवर √3। अब यहाँ पे देखिए आप एक ही टर्म दी हुई है, दो टर्म नहीं दी हुई है। तो आप अगर इसको करते हैं रैशनलाइज विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर, तो आप इसको √3 ओवर √3 ही कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दो टर्म्स नहीं होना तो फिर आपको कॉन्जुगेट यानी सेंटर वाला स्क्वायर रूट के साथ माइनस लिख दें। इसमें ना भी लिखें तो इस तरह भी बिल्कुल सही इसका सोल्यूशन निकल आता है। अगर यहाँ पे दो टर्म्स हों तो फिर आप इसका सेंटर वाला साइन जो है वो चेंज कर दें। लेकिन यहाँ पे एक ही टर्म है स्क्वायर रूट वाली, तो आप एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। तो आप ऊपर वाला से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये एक टर्म है ये दो टर्म है, इसलिए आप इसको शुरू में डाल दें स्क्वायर रूट इंटू √2 प्लस √5। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों सेम नंबर है दोनों, तो आप उसको स्क्वायर डाल सकते हैं। इसलिए स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर रूट से कट जाता है। तो हमारे पास जो आंसर आया √3 इंटू √2 प्लस √5 ओवर 3। अब ये जो है इसमें ऊपर चूँकि ये कैंसिल तो हो नहीं रहा और डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, इसलिए ये जो है हमारा आंसर तो आ गया। लेकिन और मज़ीद सिम्प्लिफिकेशन में करने के लिए आप यूँ कर सकते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट है या फिर इनके नंबर्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों और स्क्वायर रूट में हों, अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन अंडर में लिखे हों, तो आप उनको एक ही अंडर में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। यानी ये 3 2 6 हो गया प्लस 3 5 15 हो गया ओवर 3। ये हमारा आंसर होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट अब देखते हैं, पार्ट नंबर 3। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट में देखें, पार्ट नंबर 3 में सेम एज पार्ट नंबर 2 √2 - 1 ओवर √5। अब इसमें भी आपने डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट 5 है उसका रैशनलाइज उसको कर लेना है। स्क्वायर रूट 5 इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, और इस तरह ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्वायर रूट 5 इंटू √2 - 1 ओवर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दो दफ़ा लिखे हुए हैं, इसलिए ऊपर स्क्वायर डाल देते हैं एक दफ़ा लिख के। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाला भी मल्टीप्लाई नहीं करते, मे बी कैंसिलेशन हो जाए, अगर नहीं होगी तो हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। 5 आ गया। अब ये 5 इससे नहीं कर सकता क्योंकि एक स्क्वायर रूट में है और एक बगैर स्क्वायर रूट के, इसलिए ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 2 10 माइनस स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा ओवर 5। ये इसका आंसर होगा। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में देखिए बच्चे, इसका है 6 - 4 √2 ओवर 6 प्लस 4 √2। अब इसको आपने सॉल्व करना है, तो अगेन वी विल रैशनलाइज इट विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मीन्स ये फ्रैक्शन नीचे वाला जो है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। इसका जो कॉन्जुगेट है वो ऊपर नीचे लिखेंगे। इसका स्क्वायर रूट के साथ वाला जो साइन है बस वो चेंज होगा। 6 - 4 √2, चूँकि ये खुद से लिखा है तो इसे दोबारा आपको नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैथ में खुद से एडिशन वगैरह नहीं हम कर सकते। तो ये ऊपर नीचे लिखा है, कट जाए तो 1 आ जाता है, यानी मैथमेटिकली हमने सही किया, लेकिन हम इसे कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह ख़त्म हो जाएगा। हमारा ऑब्जेक्ट है टू एलिमिनेट द स्क्वायर रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 6 - 4 √2 और 6 - 4 √2 आ जाएगा ओवर, ये जो है आपके पास दोनों, इसको भी ऐसे लिख दें 6 + 4 √2, तो 6 - 4 √2 ये आ गया। अब ऊपर वाला जो है वो दोनों सेम है, तो या तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, और अगर आपको मल्टीप्लाई करना आसान लगता है तो ठीक है, लेकिन आप इसका स्क्वायर भी ले सकते हैं। अगर आप स्क्वायर ले लें तो वो ज़्यादा आसान है। देखिए ये और ये सेम है, इसलिए दोनों सेम है तो इनकी पावर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी 6 - 4 √2 का होल स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हैं। ऊपर पावर इनके, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 और 1 2 हो गया, क्योंकि सेम है। अगर ये सेम होंगे तो पावर ऐड होगी। नीचे देखें वही फार्मूला, a² - b² का फार्मूला यहाँ पे लग रहा है, यानी 6 का स्क्वायर
माइनस 4 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये आ गया। ऊपर आप इसका स्क्वायर खोल लें। अब स्क्वायर खोलने के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे ये आपको पता है। ये दोबारा इस टर्म को लिख लेते हैं एक दफ़ा। 6 माइनस 4 अंडर 2 का होल स्क्वायर ओवर 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस नीचे वाली जो टर्म है 4 एक दो मैं इसको वैसे ही लिख देती हूँ ताकि दोबारा से आपको मैं बताऊँगी कि ये कैसे होगा। 4/2 का स्क्वायर ये आपके पास था पिछली वाली टर्म जो मैंने उतार ली। अब देखें ये इस पर फार्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हैं आप। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपको और नीचे जो फार्मूला है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगेगा, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब इस फार्मूले के मुताबिक आपने खोल देना है, इसे एक्सपेंड कर देना है। a हमारा जो है 6 है और b हमारा 4 स्क्वायर रूट 2 है, ठीक हो गया। अब a का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का एज इट इज़ लिख देंगे। a हमारे पास 6 है और b 4/2 है, फिर प्लस फार्मूले का b की जगह 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। नीचे आ जाएं, नीचे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 6 का स्क्वायर 36 माइनस, अब ये जो स्क्वायर है ये दोनों के ऊपर पड़ेगा पहले अलग से। 4 का स्क्वायर एक दफ़ा अलग डालें, इसके ऊपर 4 का अलग स्क्वायर और √2 का अलग स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नंबर लेंगे अलग अलग, इन पे स्क्वायर डाल दिया तो ये 36 माइनस। अब ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ बगैर स्क्वायर रूट के जो नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 6 2 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, 48/2 आ जाएगा। यहाँ पे भी आप इसको अलग अलग डालेंगे, 4 का स्क्वायर अलग और √2 का स्क्वायर अलग, तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये 4 का स्क्वायर 16 आ गया और ये 2 से कट गया तो हमारे पास जो है वो बाकी जो है 2 बच गया, चाहे डॉट लगा के या ब्रैकेट लगा के लिख लें आप। अब ऊपर देखें आप 36 माइनस ये आएगा 48/2 प्लस 4 4 ज़ा 16 इंटू ये स्क्वायर रूट कट के 2 सिर्फ बचेगा तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो चाहे ब्रैकेट डाल लें या डॉट लिख लें या मल्टीप्लाई का साइन लगा लें। 13 माइनस 32 नीचे आ गया। अब ऊपर आप देखें इसको सिंप्लीफाई करें, 36 माइनस 48 स्क्वायर रूट प्लस 16 2 ज़ा 32 ओवर ये आप इसमें माइनस हो रहे हैं तो 4 आ गया। अब 36 ठीक है और ये प्लस 32 ये हो जाएगा 68। लाइक टर्म्स आप ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट वाली टर्म अलग से साथ लिख देंगे क्योंकि ये इसमें ऐड नहीं हो सकती, ओवर 4 आ गया। अब बच्चे ये बात इसमें देखने वाली है कि 4 हालांकि 68 पे डिवाइड होता है और ये 48 पे डिवाइड होता है, पर इसे आप कैंसिल नहीं कर सकते। बच्चे पेपर में यही गलती करते हैं कि इसको इसके साथ कैंसिल कर देते हैं। क्यों नहीं कैंसिल हो सकता कि ये जो है दरमियान में माइनस या प्लस का साइन आ रहा हो तो ये नीचे वाला लिखा हुआ कोई एक नंबर अगर लिखा हुआ है तो वो ऊपर से कटिंग नहीं हो सकती जब तक आप इनको दोनों को अलग अलग ना कर दें या इनको कॉमन ना निकाल लें। दोनों तरीक़ों से ये हो सकता है, चाहे आप कॉमन निकाल लें चाहे अलग कर लें। मैं अलग कर देती हूँ, 68/4 लिख दिया माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4। अब ये आप देखें कैंसिल हो रहा है, 17 पे जाता है और ये 12 पे, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट अब हम करते हैं, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में देखें बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब इसका भी विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर आप कॉन्जुगेट ले लेंगे ताकि हम डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को ख़त्म कर सकें। हमारा मकसद ये है, इसीलिए रैशनलाइज करते हैं। स्क्वायर रूट 3 इसका कॉन्जुगेट प्लस की जगह सेंटर वाला जो साइन है ना, आपने सेंटर वाला साइन चेंज कर दिया, माइनस √2 3 माइनस √2 ये आ गया। आप ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर वाला जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है सेम चीज़, तो आप इसको एक दफ़ा लिख के ऊपर पावर 2 डाल सकते हैं। और यहाँ पे ये जो है √3 प्लस √2 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया साथ साथ।
अब यहाँ पे आप फार्मूला वही लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। तो स्क्वायर रूट 3 का ए का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का ए बी। ए इज़ स्क्वायर रूट 3 एंड बी इज़ स्क्वायर रूट 2। तो ए की जगह ए लिख दिया, बी की जगह बी, प्लस बी स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर ओवर नीचे आप देखें वही फार्मूला लग रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसकी राइट साइड बनी हुई है तो लेफ्ट में इसे कन्वर्ट कर देंगे यानी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ऊपर देखें स्क्वायर रूट जो है वो 2 से कट जाएगा, इधर भी 2 से कट जाएगा, बाकी जो बचेगा वो लिखें 3 माइनस। अब आपको पहले भी बताया है कि जो स्क्वायर रूट वाली चीज़ें होंगी जो आप नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और एक ही अंडर रूट में लिखे जा सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3 2 6, लेकिन प्लस में ऐसा नहीं होता, प्लस ये कट गया तो ये 2 रह गया ओवर नीचे ये दोनों स्क्वायर रूट से कट जाएंगे, 3 माइनस 2 आ जाएगा। लाइक टर्म्स ऐड कर दें, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 और ओवर 1 डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो आंसर आ गया 5 माइनस अंडर रूट 6। तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 भी हो गया। अब लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में देखें सेम क्वेश्चन है इसी तरह का। पार्ट नंबर 6 4 स्क्वायर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। अब इसको भी आप डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे अंडर रूट 7 माइनस सेंटर वाला साइन आपने चेंज कर देना है, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको साथ ब्रैकेट में लिख दें, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि नो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स। नीचे आपके पास अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 है, इसको भी आप साथ साथ लिख सकते हैं। अब ऊपर वाला जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले मैं नीचे वाले को सॉल्व करूँगी। हो सकता है ये सिंप्लीफाई हो के ऊपर वाले से कैंसिल हो जाए, तो पहले हम देखते हैं कि कैंसिल हो तो नहीं रहा। नीचे वाला जो है वो आप सॉल्व करें, ये दोनों ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है जो कि ए स्क्वायर यानी अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर बन रहा है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाला भी हम वैसे ही रहने देते हैं ताकि शायद ये कैंसिल हो जाए, ये कट जाएगा हमारे पास 7 माइनस 5। तो ये 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर 7 2 आ गए हम। अब देखें ये जो है ये ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4 स्क्वायर रूट 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये इसके साथ कैंसिल हो सकता है। अगर ऐसा कुछ होता, ये इस यहाँ लिखा होता तो ये कैंसिल नहीं हो सकता था, क्योंकि दरम्यान में प्लस माइनस आ जाता है, तो ये कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये इस पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आ जाएगा 2 2 4। तो ये हमारे पास बचा 2 स्क्वायर रूट 3 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। अब हम इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें। अंदर कैसे मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है वैसे लिख देंगे, या यूँ समझेंगे सर 1 है तो 2 1 ज़र 2। तो स्क्वायर रूट में भी आपको बताया कि नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 7 3 ज़र 21 माइनस ये भी 2, यहाँ 1 है 2 1 ज़र 2 और ये स्क्वायर रूट में 5 3 ज़र 15। तो ये इसका आंसर होगा।